क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है जो कि सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई है और वह है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली हेतु जो परीक्षा आयोजित की जानी है उसके लिए जिलावार जो रिक्तियों का समेकन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है उसमें कुल 1,79,000 लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई है। हालांकि पहले हम लोगों की जो रिक्तियों की जानकारी मिल रही थी वो 2 लाख से ज़्यादा की चर्चा हो रही थी। शिक्षा मंत्री भी बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो अब यह सभी जिला से रिक्तियां आई हैं और इस रिक्तियों के समेकन के बाद कुल लगभग 1,79,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आइए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कुल कितने शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आज दैनिक की यह रिपोर्ट है कि 1,78,967 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर 1,78,967 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कुल 88,000 प्रारंभिक शिक्षक, 33,000 सेकेंडरी यानी कि 9th 10th के और 57,000 +2 शिक्षक बहाल होंगे। प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद लगेगी कैबिनेट की मोहर, यानी कि शिक्षा विभाग ने प्रशासी पदवर्ग समिति को इस पदों को सृजित करने के लिए भेज दिया है और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद फिर इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और उस कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पुनः इसे जिलों को भेजा जाएगा आरक्षण के रोस्टर क्लियरेंस के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह उभर करके सामने आ रही है जो आगे हम लोग देखेंगे, अन्य समाचार पत्रों का भी हेडलाइन है कि 6 to 8 के लिए जो बात हो रही है, 6 to 8 के लिए बहुत ही कम सीटें रिक्त है। जैसा कि यहाँ पे दैनिक भास्कर में हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने 1 से 5 के लिए कुल 87,222 पद, 6 to 8 के लिए मात्र 1,745 सीटें रिक्त दिखाई गई है और इस पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि उम्मीद से काफ़ी कम, केवल और केवल 1,745 पद। हाई स्कूलों के लिए 33,000 और +2 के लिए जैसा अन्य समाचार पत्रों में है 57,000 पद रिक्त होंगे। परीक्षा का सिलेबस अभी निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, उस पर एक रोड मैप तैयार किया गया है कि परीक्षा कैसे कराई जाएगी, सिलेबस क्या निर्धारित होगा। इन सभी चीज़ों के लिए अब अगली बैठक में जाने के बाद इसको फाइनल किया जाएगा और फिर बीपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर देगी। अब आगे देखते हैं, कुछ अन्य समाचार पत्रों में भी इसकी हेडलाइंस बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि बिहार में बीपीएससी से 1,78,967 पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने पदों की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजी अनुशंसा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जारी होगी अधिसूचना। अभी और बढ़ सकते हैं कुछ पद, यह महत्वपूर्ण बात है। अभी कुछ और पद बढ़ सकते हैं। बढ़ने की मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कोटिवार रिक्ति भेज जाएगी उन आरक्षण के नियमों को पालन करने हेतु कुछ पदों को और बढ़ा करके स्वीकृति दिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि किसी भी में प्रमोशन के द्वारा सीटें रिक्त करने की बात नहीं कही गई है। सब कुछ में एग्ज़ाम के द्वारा सीधी भर्ती ही की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 to 5 में टोटल रिक्तियों की संख्या 87,222, 6 to 8 में 1,745, 9th 10th में 33,000 और +2 के लिए 57,000 है। अब आगे हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान का हेडलाइंस है, इसमें भी वही बातें कही गई है कि सूबे में कुल 1,79,000 शिक्षक बहाल होंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके सामने आई है कि कुल
लगभग 1,79,000, जो 2 लाख की बातें हो रही थी उससे काफ़ी कम सीटें हो गई, लगभग 22,000 सीटें घट गई हैं। और इस आधार पे 1,79,000 शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक क्या किए रहें। अभ्यर्थी इस उहापोह में परेशान हैं। देखिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चूँकि अभी बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उसके भी सिलेबस बीपीएससी के साइट पे दिया हुआ है। तो उन अनुभव के आधार पर, उस सिलेबस के अवलोकन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी वर्गों में, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो या +2 के हो, जीएस पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी आप लोग जीएस पर फोकस करें, एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करें। और जीएस को फॉलो करने से क्या होगा, बाद में जो सिलेबस जारी होंगे, जो अतिरिक्त चीज़ें बची रहेगी, जो सब्जेक्ट की चीज़ें पूछी जाएंगी, उसको बाद में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए अभी जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड करंट, इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहने की ज़रूरत है, देखते रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही सिलेबस आता है फिर उस पर रोड मैप तैयार करके हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। धन्यवाद।